नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक ऐतिहासिक आदेश में दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आबादी वाले क्षेत्रों से हटाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह महत्वपूर्ण आदेश कुत्ते के काटने और उससे होने वाले रेबीज बीमारी की बढ़ती भयानकता के बाद आया है, जिससे कई बच्चे और बुजुर्ग आवारा कुत्तों की वजह से न सिर्फ जख्मी हुए बल्कि कुछ की मौत भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने अपने आदेश को बिना किसी तरह के समझौते के तामील करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एनिमल लवर्स को यह आदेश अच्छा नहीं लगा, वहीं कई लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया का विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। अदालत ने कहा कि कुत्ते के काटने और रेबीज की समस्या पर तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीटी दिल्ली प्रदेश, एमसीडी और एनडीएमसी को कुत्तों को लेकर शेल्टर बनाने और 8 हफ्ते के अंदर इस अदालत को ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया जाता है। कुत्तों के शेल्टर में नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी भी होने चाहिए। कुत्तों के शेल्टर की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। आवारा कुत्तों की समस्या से जनता को छुटकारा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसकी 5 बेहद महत्वपूर्ण बातों पर आपको गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की 5 बड़ी बातें क्या हैं, आपको बताता हूं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि हम ये अपने लिए नहीं कर रहे हैं, यह जनहित में है, इसलिए किसी भी तरह की भावनाएं शामिल नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सभी इलाकों से कुत्तों को उठाकर दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाएं। रोजाना पकड़े जाने वाले आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड मेंटेन करें। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने या उन्हें इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बाधित करता है तो हम ऐसे किसी भी विरोध को उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई में अदालत की अवमानना का मामला भी शामिल होगा। एक भी आवारा कुत्ते को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ये सभी तथाकथित पशु प्रेमी क्या उन बच्चों को वापस ला पाएंगे जिन्होंने रेबीज की वजह से अपनी जान दे दी है। शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी सूरत में रेबीज का शिकार नहीं बनने देना चाहिए। इस कार्रवाई में उनमें यह भी भरोसा पैदा होना चाहिए कि वो आवारा कुत्तों के काटने के डर के बिना आजाद होकर घूम सके। निजी अस्पतालों में रेबीज के टीके नहीं लगाए जा सकते। यह काम सरकारी अस्पतालों में ही करना चाहिए। कुत्ते काटने की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 1 हफ्ते के अंदर हेल्पलाइन बनाएं। उन स्थानों की पूरी डिटेल प्रकाशित करें जहां रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें अकेले दिल्ली में कुत्ते से काटने की रोजाना 2000 घटनाएं होने की खबर थी, जबकि देश में यह आंकड़ा प्रतिदिन 20,000 होने का अनुमान था। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में हुए एक सर्वे में अकेले तत्कालीन पूर्वी निगम में 1,89,285 आवारा कुत्ते थे। 2023 में दिल्ली के अंदर 57,173 लोगों को कुत्तों ने काटा था, जबकि 2024 के अगस्त तक यह आंकड़ा 44,995 तक पहुंच गया था। आपने बहुत बार सीसीटीवी वीडियोस वायरल होते हुए देखे होंगे, जिसमें लोग सुबह सुबह अगर मॉर्निंग वॉक के लिए टहलने निकले तो उन पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। कई बार छोटे बच्चे भी आवारा कुत्तों का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपस में टकराव वाली स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। कई बार बच्चों की जान तक चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस पूरी हियरिंग में और आदेश में इन्हीं बातों को खास तौर से तवज्जो दी है। उन्होंने कहा कि रेबीज के कारण हम किसी भी बच्चे की जान ऐसे ही नहीं जाने दे जा सकते। उन्होंने कहा प्रॉपर तरीके से शेल्टर बनाइए जहां पर कुत्तों के लिए उनकी दवाइयां, उनके इंजेक्शन वहां पर मौजूद होने चाहिए और सीसीटीवी से इसकी प्रॉपर निगरानी हो और प्रतिदिन के आंकड़े, प्रतिदिन आपने किस क्षेत्र से कितने कुत्तों को वहां पर उठाया, शेल्टर में रखा, इसके भी आंकड़ा आपको मेंटेन करना होगा। लेकिन अगर इस कार्रवाई में कोई बाधक बनता है कि अगर कोई एनिमल लवर या कोई संस्था या कोई व्यक्ति, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। यानी कि अगर आपने इस काम में अगर एनडीएमसी, एमडीसी के कोई भी एमसीडी के वहां पर कर्मचारी अगर कुत्तों को आवारा कुत्तों को पकड़ रहे हैं वैन में भर के और अपने शेल्टर में ले जा रहे हैं, उस दौरान भी अगर किसी ने उनके कामकाज पर रोक टोक की या विरोध किया तो उसके खिलाफ भी अदालत की अवमानना का मामला चल सकता है।